बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मोदी और शाह को शिकायत करके बता दी गई, खुद मोदी जी को स्पेशली शिकायत करके बता दी गई कि आप ही की पार्टी का एक सांसद हमारा यौन शोषण कर रहा है। एक बेटी के द्वारा यह शिकायत की जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह शिकायत की जाती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल भर पहले जिस यौन शोषण के बारे में जो खिलाड़ियां अभी संसद जंतर मंतर पर बैठी हैं, उन खिलाड़ियों ने एक साल भर पहले ही, साल से ऊपर के वक्त हो गया है, अक्टूबर 2021 के अंदर जब विनीश फोगाट मिली थी प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री को उन्होंने इस बारे में शिकायत की थी, बताया था। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मैं आपको विनीश फोगाट की जुबानी सुनवाऊंगा। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इस बात का खुलासा किया। लेकिन इतनी बड़ी चीज को कि प्रधानमंत्री को अक्टूबर 2021 से इस बात का पता था, इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्या प्रधानमंत्री इस बात के दोषी नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी को इस बारे में सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप ये बताइए, साल भर पहले आपसे किसी ने कुछ कहा और फिर उसका कोई हल नहीं हुआ, और वो बेटी सोना जीत करके आई थी। ये वो ट्वीट आप देखिए, विनीश फोगाट का ये तब का ट्वीट है जब वो प्रधानमंत्री से मिली थी अपने पूरे परिवार के साथ में। और इसी मुलाकात का हवाला देते हुए, इसी मुलाकात के बारे में बताते हुए वो कहती हैं कि हमने प्रधानमंत्री पीएम सर से कहा था और पीएम सर ने कहा था कि सब ठीक होगा, मैं देख लूंगा। लेकिन कहां तक कितना ठीक हुआ? अमित शाह का भी नाम है, मैं आपको अमित शाह का नाम आगे दिखाता हूं खबर में, पहले आप खुद से सुनिए, विनीश फोगाट की जुबानी आप सुनिए। विनीश फोगाट कह रही है कि हां, हम प्रधानमंत्री से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था। खुद सुनिए। विनोद बारे में आपने पीएम को बताया था? जी, मैंने सब बता रखा है। सर ने बात की थी, उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं होगा, और भगवान की दया से मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को तो यकीन भी नहीं था कि टोक्यो के बाद में वो बंदा मेरे को जिंदा रहने भी देगा कि नहीं रहने देगा। विनोद बारे में आपने पीएम को बताया था? जी, मैंने सब बता रखा है। सर ने बात की थी, उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं होगा, और भगवान की दया से मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को तो यकीन भी नहीं था कि टोक्यो के बाद में वो बंदा मेरे को जिंदा रहने भी देगा कि नहीं रहने देगा। सोच करके हैरानी होती है इस बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद वो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन बेटियां जो देश के लिए सोना ला रही हैं, उन्हीं की पार्टी के सांसदों के द्वारा उनका यौन शोषण किया जा रहा है। उनको खबर पहुंचाई जाती है और उसके बाद में कार्रवाई नहीं, और अगर कार्रवाई होती तो फिर आज ये आखिर में क्यों जंतर मंतर पर बैठी होती? क्यों रोना पड़ता इनको? क्यों आंसुओं के घूंट पीने पड़ते इनको? सोचिए जरा इस बात को, बहुत गंभीर बात है, लेकिन मीडिया में इस बारे में उछाला नहीं जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। मैं अमित शाह का भी नाम दिखाता हूं आपको। विनीश फोगाट का खुलासा, इंडिया.com की खबर है। विनीश फोगाट का खुलासा, मुझे जान से मारने की धमकी मिली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था न्याय का आश्वासन। सोचिए जरा, खिलाड़ी कह रही है मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, और देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्याय का आश्वासन दिया था। कहां है न्याय? कैसा है न्याय? सोचिए जरा इस बात को। मैं आपको आगे खबर थोड़ा डिटेल में बताता हूं। देखिए आप, इस 28 साल की पहलवान ने हालांकि स्पष्ट किया है कि उन्होंने खुद इस तरह के शोषण का सामना नहीं किया। विनीश इतनी परेशान थी कि उसने 3 महीने पहले टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसी देश के शीर्ष पहलवानों में शामिल बजरंग पुनिया ने पीटीआई भाषा से कहा कि हम गृह मंत्री से मिले थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपको न्याय मिलेगा। विनीश ने दावा किया है कि WFI के अध्यक्ष के इशारे पर उन्हें और उनके करीबियों को जान से मारने की धमकी मिली थी, क्योंकि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक खेलों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उनका ध्यान इन मुद्दों की तरफ आकर्षित करने की हिम्मत दिखाई थी। ये टोक्यो ओलंपिक के बाद में इन्होंने प्रधानमंत्री को बताया, और उसके बाद में बृजभूषण ने कहा कि तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे करीबियों को जान से मार देंगे। और यह बात उन्होंने फिर बाद में अमित शाह को बताई, और अमित शाह ने कहा न्याय मिलेगा। न्याय मिला या केवल आश्वासन मिला? और इस बारे में सारे सवालों के मुंह जो है वो बृजभूषण के तरफ तो है, लेकिन प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से क्या कोई सवाल पूछेगा? कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने ट्वीट करके कहा भी है,
विनीश फोगाट ने कहा है कि उन्होंने अपने परिवार के साथ जाकर के कुश्ती संघ में हो रहे सारे कुकृत्यों के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी को अक्टूबर 2021 में अवगत कराया था। मोदी जी ने विनीश को बेटी बुलाया था, पर 1.25 साल से उन्होंने इस आरोप पर क्या किया? पीएम मोदी जानबूझकर चुप क्यों रहे? तो यह सवाल वाकई गंभीर है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या उनको इतनी बड़ी बात पता थी, या विनीश फोगाट उल्टा उनका नाम लेकर के झूठ बोल रही है? कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या भाजपा की तरफ से इस बात को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि विनीश फोगाट अमित शाह का, मोदी का नाम लेकर के झूठ बोल रही हैं, या खुद जो है वो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, वो दोनों के दोनों जो है इस पर चुप्पी सा दे रहे हैं। और उन दोनों की चुप्पी की वजह से, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री की चुप्पी की वजह से ही आज इन खिलाड़ियों को यहां पर आकर के बैठना पड़ा है। सवाल यह है, बहुत गंभीर सवाल खड़ा हो गया है, और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री की इसमें अब नाम जो है वो शामिल हो गया इस पूरे विवाद के अंदर। लेकिन अभी तक क्या कुछ हुआ, और अभी तक ये नौबत क्यों आई कि इन खिलाड़ियों को यहां पर आकर के बैठना पड़ा? देखिए, कहीं पर भी हमारे घर परिवार में कोई भी बहन बेटी होगी, वो अगर आपको कुछ कहती है तो जाहिर तौर पर कोई भी सामान्य से सामान्य नागरिक होगा, वो उस बात पर नोटिस करेगा, वो सोचेगा उस बात में कि अगर हमारी उस बेटी ने, हमारी उस बहन ने अगर कुछ कहा है किसी के बारे में कि उसने, फलां व्यक्ति ने हमारे साथ या हमारे किसी साथी के साथ में ऐसा कुछ करने की कोशिश किया है, तो हम एक्शन लेंगे। हम एक्शन लेंगे, और हम जब पावर में हैं, हम सत्ता में, हम देश के प्रधानमंत्री, हम देश के गृह मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे पास में 100 संसाधन होते हैं एक्शन लेने के। 100 तरीके होते हैं कि वो जो बात कह रही हैं वो सही कह रही, गलत कह रही हैं, क्रॉस चेक करने के। हम कुछ ही घंटों के अंदर पूरी सच जो है वो निकाल सकते हैं, और कुछ ही घंटों के अंदर जो दोषी है और वो आपकी पार्टी का है, उसको जेल की सलाखों के पीछे भिजवा सकते हैं। लेकिन कैसे सारी चीजों के ऊपर जो है वो अभी तक पर्दा रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और देश के प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का नाम इसमें जब से शामिल हुआ है, तो निश्चित तौर पर लोगों को अब परेशानी हो रही है, लोगों को इस बारे में जो है वो चिंता हो रही है कि आखिरकार ये कैसे हो गया। आखिरकार देश के अंदर इतना सब कुछ हो रहा था, और खुद जो है वो प्रधानमंत्री को मालूम था, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? और मीडिया इस बारे में सवाल नहीं कर रही है। जो बड़ी बात विनीश फोगाट ने कही है, और अब सोचने वाली बात यह भी है कि विनीश फोगाट ने यह बात यहां पर तो कह दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब उनसे सवाल पूछा गया, लेकिन क्या बात में आगे चल करके अब वो अपनी इसी बात को दोहरा भी पाएंगी, या उनको ऊपर से उल्टा कहीं से कुछ प्रेशर आएगा कि आप मोदी जी का नाम क्यों ले रही हैं, अमित शाह जी का नाम क्यों ले रही हैं? उल्टा फिर वो कहेंगे कि नहीं, हम ये नहीं कहना चाह रहे थे, हम ये कहना चाह रहे थे। उनको चुप करा दिया जाएगा, या वाकई समस्या का समाधान होगा? आप क्या सोचते समझते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज नेक्स्ट सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।